हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है यार सभी के। आई होप यार सभी की पढ़ाई जोर और शोर से चल रही होगी एंड आई वेलकम यू ऑल टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, हम लोग यार बहुत यार आगे बढ़ चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग में। ऑलमोस्ट यार हम एंड पे आ चुके हैं। बहुत सारी यार थ्योरीज पढ़ी हैं, वीबीटी पढ़ी, हाइब्रिडाइजेशन, वीएसवीपीआर पढ़ा, फिर यार हम लोगों ने डायपोल मूवमेंट, फजान्स रूल, आपका फॉर्मल चार्ज, रेजोनेंस, इन सब के बारे में पढ़ा। और लास्ट यार आपकी जो थ्योरी बची है वो बची है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, एमओटी बोल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यार जैसे ही आप लोग नोट्स डालो तो उसके ऊपर ये लिख दो, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काफ़ी फेवरेट चीज़ है यार ये एग्जामिनर की, और यहाँ से यार क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। ठीक है, आसान है, आसान है ना। मतलब ऐसा मत समझना कि यार अगर फेवरेट चीज़ है बार बार यार ये नीट में पूछा जा रहा है तो ज़रूर डिफिकल्ट चीज़ होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत आसान है और बिलीव मी बहुत शानदार तरीके से आपके दिमाग में फिट कर दूंगा, ऐसे बहुत शानदार तरीके से कर दूंगा। ठीक है, बस अच्छे से पूरे लेक्चर देखिएगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, पहले अगर मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बताऊं तो ऑब्वियसली ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है, मॉलिक्यूल्स के ऊपर एप्लीकेबल है। नाम ही हमें बता रहा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी किसके ऊपर एप्लीकेबल है, मॉलिक्यूल्स के ऊपर एप्लीकेबल है। अच्छा, अब मॉलिक्यूल्स कितने, क्योंकि यार दुनिया जहां के मॉलिक्यूल्स है, लाखों मॉलिक्यूल्स है हमारे पास, तो हमको मॉलिक्यूल्स कहाँ, मतलब कितने पढ़ने हैं, तो हमको मॉलिक्यूल्स पढ़ने हैं अप टू 20 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स हमें पढ़ने हैं जिसमें 20 इलेक्ट्रॉन तक हो सके। तो अगर जैसे हम बात करें आपके एलिमेंट्स की बात करें, जैसे हम लोग देखेंगे भी हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल देखेंगे, हीलियम का भी देखेंगे, लिथियम का भी देखेंगे, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो अप टू 20 इलेक्ट्रॉन्स जिसमें आ सकते हैं उतने मॉलिक्यूल्स हमको स्टडी करने हैं। ठीक है, और पूरी की पूरी थ्योरी मॉलिक्यूल्स के ऊपर ही रहने वाली है। और बहुत सारे यार जो कुछ हमने मिथ बना रखे हैं, केमिकल बॉन्डिंग में क्या होता है, बहुत बच्चों के बहुत सारे मिथ हो जाते हैं ना, तो उस मिथ को भी हम लोग ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से चलो स्टार्ट करते हैं एमओटी को। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं एमओटी। तो यार एमओटी आई क्यों, आपके जो वीबीटी थी उस वीबीटी के कुछ यार ड्रॉबैक्स थे, और उन कुछ ड्रॉबैक्स को दूर करा था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने। कैसे, देखो सबसे पहला ड्रॉबैक क्या था, अकॉर्डिंग टू वीबीटी के हिसाब से जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल था, ध्यान रखना ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की बात हो रही है, मतलब O2 की बात हो रही है। जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल था वीबीटी के हिसाब से इट शुड बी डायमैग्नेटिक। वीबीटी के हिसाब से वो क्या होना चाहिए था, डायमैग्नेटिक होना चाहिए था। लेकिन जब उसे ऑब्जर्व किया गया प्रैक्टिकल में, इट वाज फाउंड टू बी पैरामैग्नेटिक। वीबीटी के हिसाब से O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल शुड बी डायमैग्नेटिक, लेकिन जब उसे प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया तो वो क्या निकला, पैरामैग्नेटिक निकला। कैसे निकला, कहाँ होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक है तो जरूर क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ये सब यार बात की बातें, ये सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ड्रॉबैक क्या थे वीबीटी के, कि उसके हिसाब से ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक था, लेकिन जब एक्चुअली में स्टडी किया गया आपका ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल तो वो पैरामैग्नेटिक निकला। तो वो जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो एमओटी समझाती है। ठीक है, अब वीबीटी के हिसाब से फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर कभी भी नहीं हो सकता। वीबीटी कुड नॉट एक्सप्लेन फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर, उसके हिसाब से फ्रैक्शनल बॉन्ड या फिर पार्शियल बॉन्ड कुछ नहीं होते हैं वीबीटी के हिसाब से। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में मैं भी आपको दिखाऊंगा कि फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर बिल्कुल पॉसिबल है। और वीबीटी ने कुछ भी स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में कुछ भी नहीं बोला। उसने बस ये बोला कि यार हाँ यार ये बॉन्ड बन रहे हैं, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड के अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन सा मॉलिक्यूल कितना ज्यादा स्टेबल है। इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो ये 3 मेजर आपके ड्रॉबैक्स निकले वीबीटी के, जिनको सारे ड्रॉबैक को किसने कवर करा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने कवर करा। कैसे कवर करा ये भी धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अब देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के क्या क्या मेन पॉइंट्स थे, ये अब हम समझना स्टार्ट करते हैं। तो मेन पॉइंट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो देखो जैसे आपके एटम्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटम के अंदर कौन से ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। जैसे आपके जो रहते हैं एस रहता है, पी रहता है, डी रहता है, एफ रहता है, ये सब कौन से ऑर्बिटल्स है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। आपके मॉलिक्यूल्स में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स कहां प्रेजेंट हैं, आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है। ये अब अलग टाइप के ऑर्बिटल्स हैं। देखो जब हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे थे तो कौन से ऑर्बिटल्स पढ़ रहे थे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब हम एमओटी पढ़ रहे हैं तो कौन से ऑर्बिटल्स आएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आएंगे। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दिखते कैसे वो हम थोड़ी देर में भी आपको बताएंगे, वो चीज हम थोड़ी देर में कवर करेंगे। ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूल्स में आपके इलेक्ट्रॉन्स कहां प्रेजेंट है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है। ये चीज क्लियर है। ठीक है, अब देखो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड। अगर सपोज करो एटॉमिक ऑर्बिटल 2 आ रहे हैं और वो कंबाइन कर रहे हैं तो आपके 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे।
अगर आपके एटॉमिक ऑर्बिटल 4 आ रहे हैं तो आपके 4 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। सेम बात है हाइब्रिडाइजेशन में भी हम क्या बोलते थे, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आते हैं उतने ही आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। वही चीज यहाँ पे बोल रहे हैं, जितने आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स आएंगे उतने ही आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी बनेंगे। ये चीज सही है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो, व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन, जब यार दो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल आते हैं और कंबाइन करते हैं, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। सही बात है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आएंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। दो एटॉमिक ऑर्बिटल आए, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने। उनमें से एक कौन सा होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको मैं क्या बोलता हूं बीएमओ। दूसरा कौन सा होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसे मैं क्या बोलता हूं एबीएमओ। आई है बात समझ में, क्या समझे हो। दो एटॉमिक ऑर्बिटल है तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने हैं, दो। तो जो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने हैं उसमें से एक कौन सा है बीएमओ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरा कौन सा है एबीएमओ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बनने दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, उनके नाम है, एक बीएमओ है एक एबीएमओ है। अब बीएमओ को डिटेल में पढ़ाऊंगा अभी, एबीएमओ को डिटेल में पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है। लेकिन इतना समझो आपके जो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो एक बीएमओ होता है एक एबीएमओ होता है। अच्छा, अब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं टू और मोर देन टू न्यूक्लियस से। ये तो बिल्कुल यार आसान सी बात है। जैसे आपके एटम रहता है, जैसे एटम रहता है तो एटम के अंदर कितने न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस है। तो जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो इसी एक न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में तो रहेगा, बिल्कुल। लेकिन अगर मैं मॉलिक्यूल बात करूं तो मॉलिक्यूल में तो आपके दो एटम हो सकते हैं, तीन एटम हो सकते हैं, चार एटम हो सकते हैं, मतलब, और हर एटम का क्या रहेगा न्यूक्लियस। तो मॉलिक्यूल में मैं क्या बोल सकता हूं, टू और मोर न्यूक्लियस हो सकते हैं, या तो दो न्यूक्लियस हो सकते हैं या फिर दो से अधिक भी न्यूक्लियस हो सकते हैं। तो जो मॉलिक्यूल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट वुड बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मोर न्यूक्लियस, वो ज्यादा न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में रहेंगे। एटम में तो एक ही न्यूक्लियस है यार, और मॉलिक्यूल्स में तो आपके बहुत सारे एटम हो सकते हैं, हर किसी एटम का एक एक न्यूक्लियस है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जो, उसमें आपका इन्फ्लुएंस रहता है दो या फिर दो से अधिक न्यूक्लियाई का। क्लियर है। अच्छा, अब जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करते थे एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, जैसे हम लोगों ने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी है अब तक एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो उसमें हम लोग कौन कौन से रूल फॉलो करते थे, अफबाउ रूल, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो यहाँ पे भी आपको अब मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखनी है, अभी सिखाऊंगा मैं आपको थोड़ी देर में। तो वहां पे भी कौन से रूल्स लगने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन अकॉर्डिंग टू अफबाउ रूल लगेगा, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी लगेगा, और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगेगा, बिल्कुल लगेगा, ठीक है। तो वहां पे भी यार ये सारी चीजें आने वाली हैं। तो हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम एटम की तो देख चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में हम लोग मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखना सीखेंगे, ठीक है। तो चलो ये पॉइंट समझ में आ गए। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इसको क्या बोला जाता है, LCAO मेथड। जो आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो कैसे फॉर्म किए जा रहे हैं, बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इसका मतलब क्या है, अब ये समझिए, इसका मतलब क्या है ये समझो। सपोज करो A और B है, ये A और B सपोज करो मैंने क्या माने, एटॉमिक ऑर्बिटल्स मारे। अब थोड़ा बहुत यहां पे आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर को याद करना पड़ेगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने आपको एक सिंबल बताया था साई। ये साई क्या होता है, इट इज अ वेव फंक्शन। एक इलेक्ट्रॉन की वेव को रिप्रेजेंट करने का फंक्शन होता है साई। तो ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है इसका मैं साई मान लेता हूं साई ए, इसका मैं साई मान लेता हूं साई बी। तो मैंने कितने एटॉमिक ऑर्बिटल लिए हैं, दो। ए और बी क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल, दो एटॉमिक ऑर्बिटल लिए हैं मैंने। अगर मैंने दो एटॉमिक ऑर्बिटल लिए हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितने बनने वाले हैं, दो। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल लोगे उतने ही आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, कितने बनेंगे, दो बनेंगे। तो उसको कैसे बनाना है, साई ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या रहेगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। मतलब लीनियरली ऐड कर दो या फिर लीनियरली सब्ट्रैक्ट कर दो आप एटॉमिक ऑर्बिटल को। मतलब साई ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज साई ए प्लस साई बी, या तो दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, या फिर दोनों को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। मतलब लीनियरली करनी है चीजें, देखो कोई स्क्वायर वायर करने की जरूरत नहीं है, लीनियर कॉम्बिनेशन, सिंपली ऐड कर दो या फिर सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दो। अब मैंने आपको क्या सिखाया, जैसे दो एटॉमिक ऑर्बिटल अगर आ रहे हैं तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, दो बनेंगे।
दो बनेंगे, उनमें से एक क्या होगा BMO, दूसरा क्या होगा ABMO। देखो ये रहा, when two atomic orbital combine, two molecular orbitals are formed, एक कौन सा होगा BMO, दूसरा कौन सा होगा ABMO। तो BMO कौन सा होता है, जब चीजें ऐड होती हैं तो कौन सा बनता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जब चीजें सब्ट्रैक्ट होती हैं तो कौन सा बनता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब चीजें ऐड होती हैं, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऐड हो रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अभी और चीजें आपको समझ में आएंगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता क्या है। जब ABMO और BMO को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा तो ये चीजें आपको समझ में आएंगी। अच्छा, जब आप एटॉमिक ऑर्बिटल को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो क्या बनता है ABMO, और इसको क्या बोला जाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो चीजें जब ऐड हो रही हैं तो दैट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और BMO बनता है इससे। जब चीजें सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो ABMO बनता है और उसको हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल आ रहे हैं, दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, एक कौन सा बनेगा उसमें से BMO, एक कौन सा बनेगा ABMO। अब देखो BMO और ABMO की बात तो कर ली है, अब और ज्यादा हमको उसमें डिटेल में जाने की जरूरत है। तो अब हम एक्सप्लेन करते हैं BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है। ध्यान से समझिए, किसकी बात कर रहे हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। क्या है, इट इज फॉर्म्ड बाय कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कैसे बनता है आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जब आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। अब इंटरफेरेंस क्या होता है ये समझिए। इंटरफेरेंस होता है जब मैं दो वेव्स को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कराता हूं तो उसे मैं इंटरफेरेंस बोलता हूं। देखो यार, वैसे तो इसे बहुत डिटेल में आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो, लेकिन ऊपर ऊपर से अगर मैं डेफिनेशन आपको बताऊं तो जब दो वेव्स को आप ओवरलैप कराते हो तो उसे क्या बोलते हैं इंटरफेरेंस। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या है, चीजें क्या हो रही है ऐड हो रही है, चीजें क्या हो रही है ऐड हो रही है। तो देखो 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 ध्यान से देखो, सपोज करो ये मैं कोई ग्राफ बना रहा हूं, सपोज करिए मैंने कोई ग्राफ बनाया, ठीक है, यहां पे मैंने ये एक वेव फंक्शन बनाया, ये एक वेव फंक्शन है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल है ना A और B मेरे पास, ठीक है। तो इसको मैं सपोज करो बोल रहा हूं साई A, ये क्या है साई A है, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही एक और मेरे पास वेव फंक्शन है, सपोज करो ये। अब देखो मैंने इन फेज बनाया, मतलब जहां से ये स्टार्ट हो रहा है वहां से ये स्टार्ट करा है और दोनों को एकदम साथ साथ में बना रहा हूं, बस उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा रखा है मैंने, ऊपर ज्यादा रखा है, और ये आगे चीजें चलती जाएंगी इनकी। तो ये मैं क्या बोल रहा हूं साई B बोल रहा हूं। तो अब चीजें देखो क्या हो रही है ऐड हो रही है। कैसे, देखो ये भी ऊपर और ये भी ऊपर, दोनों के दोनों क्या है ऊपर है, तो दोनों चीजें क्या होंगी ऐड होंगी। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब ही ये है कि साई A प्लस साई B कर रहे हो आप। तो देखो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ये तो आपका जैसे ग्राफ में बनाना चाहूं तो यहां पे चीजें ऐड हो जाएंगी, दोनों के एम्पलीट्यूड क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। तो जो आपका नया वेव फंक्शन आएगा वो किसका आएगा, वो ऐसे एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, ऊपर भी बढ़ जाएगा नीचे भी बढ़ जाएगा, और ऐसे आपकी चीजें चलने लग जाएंगी। तो ये कौन सा है आपका साई ऑफ BMO है, जो कि कैसे निकलता है साई A प्लस साई B से, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। जब दोनों की दोनों वेव्स ऐड हो जाए, इन फेज रहे, दोनों ऐसे साथ साथ चल रही हैं, दोनों ऐसे साथ साथ चल रही हैं, दोनों ऐसे साथ साथ चल रही हैं, तो चीजें जब ऐड हो जाती हैं तो क्या बन के आता है BMO, जिसे हम क्या बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और उसे हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनाते हैं। आई हैं चीजें समझ में। अब देखो क्या बोल रहा है, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी क्या होती है कम होती है, और स्टेबिलिटी क्या होती है ज्यादा होती है। एनर्जी कम है उसकी एंड हेंस इट हैज मोर स्टेबिलिटी, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो BMO में रहना चाहता है, क्योंकि वहां पे उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, एनर्जी कम हो जाएगी तो उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और देखो क्या बोल रहा है, इट इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रीजन बिटवीन टू न्यूक्लियर। देखो सडनली इंक्रीज करिए, देखो बीच में वैल्यू इंक्रीज हुई है, तो जो दो न्यूक्लियर है उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इंक्रीज करती है। कैसे करती है आप देखो, और मैं आपको समझाऊं देखो, जैसे आपको साई ऑफ BMO है जैसे, तो वो क्या होगा साई A होगा प्लस साई B होगा, करेक्ट। अब क्या बोल रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो उसको क्या करें हम लोग स्क्वायर करें। जैसे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती थी तो हम लोग वो क्या बोलते थे साई का स्क्वायर बोलते थे। तो आप क्या करो दोनों साइड को स्क्वायर करो, दोनों साइड को स्क्वायर करोगे तो साई स्क्वायर BMO, ये क्या आ जाएगा साई A प्लस साई B का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, A प्लस B का होल स्क्वायर क्या चल रहा है A स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो ये क्या बोल रहा है, इट इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रीजन बिटवीन टू न्यूक्लिया। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो न्यूक्लिया के बीच में जो रीजन है उसमें इंक्रीज कर जाती है। कैसे? देखो, अगर आपका ये साइ ए है और आपका ये साइ बी है, अगर आप सपोज करो इंडिविजुअली इनके स्क्वायर को ऐड करते, ध्यान से सुनना है, इंडिविजुअली इनके स्क्वायर को ऐड करते, तो इंडिविजुअली इसका स्क्वायर करो, क्या हुआ? साइ ए स्क्वायर। इंडिविजुअली इसका स्क्वायर करो, साइ बी स्क्वायर। और अब ऐड करो तो ये क्या आ रहा है? साइ ए स्क्वायर प्लस साइ बी स्क्वायर। लेकिन आपने क्या करा, पहले ऐड करा है इन्हें, साइ ए प्लस साइ बी ऐड करा है और उसके बाद आपने स्क्वायर करा है। तो क्या ये 2ab, ये वाला जो एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है, ये एक्स्ट्रा आ रहा है? तो ये ही एक्स्ट्रा बोलना चाह रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रही है। अगर आप इंडिविजुअली स्क्वायर करते हो, साइ ए का स्क्वायर कर दो, साइ बी का स्क्वायर कर दो और फिर ऐड करते हो, तो सिर्फ और सिर्फ ये टर्म आता आपके पास। लेकिन आपने क्या करा, पहले ऐड करा, उसके बाद अगर स्क्वायर करा है आपने, तो आपके पास एक एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है। तो जो दोनों के दोनों न्यूक्लिया है उनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। और कितने से बढ़ती है? 2 साइ ए साइ बी से। क्लियर है? लास्ट पॉइंट क्या है? इट मे और मे नॉट हैव नोड। नोड क्या होता है? जहां पे इलेक्ट्रॉन पाया ही नहीं जा सकता, ऐसा रीजन ऑफ स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज व्हाट? 0। ये हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही पढ़ चुके हैं। तो आपका जो बीएमओ है, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, उसमें आपको नोड मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। देखेंगे कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। चांसेस है कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने किसकी बात करी? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। देखो, हो सकता है यार अभी चीजें थोड़ी सी टफ लग रही हो, थोड़ी सी अलग लग रही हो, टफ भी नहीं बोलूंगा मैं, अलग लग रही हो कि यार ये हो क्या रहा है, इंटरफेरेंस पहली बार आ रहा है, फिर ये जो आपको स्क्वायर का बताया, एक्स्ट्रा टर्म बताया। लेकिन अभी धीरे धीरे आप लोग फटाक से कंफर्टेबल हो जाओगे, अभी समझते जाओ बस। ठीक है, अभी जैसे देखो एबीएमओ की बात करूं, तो एबीएमओ की बात करूं तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बना है? इट इज फॉर्म्ड बाय डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब चीजें क्या होने वाली हैं? सबट्रैक्ट होने वाली हैं। तो साइ एबीएमओ जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? साइ ए माइनस साइ बी से। कैसे? ध्यान से समझो, यहां पे ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, देखिए ये रहा आपका एक साइ ए बनाया, सपोज करो मैंने ये बनाया साइ ए, ये मैंने क्या बनाया? साइ ए। करेक्ट। अब साइ बी बनाओ। अब सबट्रैक्ट हो रही हैं चीजें, चीजें क्या हो रही हैं? सबट्रैक्ट हो रही हैं। तो इसको बिल्कुल आउट ऑफ फेज बनाओ। जैसे देखो ये ऐसा, ऐसा कुछ देख रहे हो? तो देखो व्हाइट वाला अगर ऊपर है तो येलो वाला क्या है? नीचे। तो ये क्या है आपका? साइ बी। तो चीजें क्या होंगी? सबट्रैक्ट होंगी। पिछले वाले केस में क्या हो रहा था? पिछले वाले केस में हो रहा था दोनों के दोनों ऊपर थे तो चीजें ऐड हो रही थी। इसमें एक का एम्पलीट्यूड ऊपर है, एक का नीचे, एक का ऊपर फेज है, एक का नीचे फेज है। तो चीजें क्या होंगी? सबट्रैक्ट होंगी। सबट्रैक्ट तो करानी है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का क्या मतलब है? साइ ए माइनस साइ बी। तो देखो इसमें क्या बनेगा? इसमें क्या बनेगा? देखो, तो जो एम्पलीट्यूड है, जो रिजल्टिंग आपका वेव फंक्शन बनने वाला है, उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, दोनों से उसका एम्पलीट्यूड ऐसे कम हो जाएगा। ये क्या बन रहा है आपका? साइ ए बी एम ओ। जो कैसे निकालते हैं? साइ ए माइनस साइ बी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। करेक्ट। अब इसकी एनर्जी क्या रहती है? ज्यादा रहती है और स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन यहां नहीं रहना चाहता, बीएमओ में रहना चाहता है, क्योंकि उधर उसकी एनर्जी कम रहती है और स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है। यहाँ पे इसकी एनर्जी हाई रह जाती है और लेस स्टेबिलिटी हो जाती है। और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिक्रीज करती है इन रीजन बिटवीन टू न्यूक्लियर। जैसे देखो साइ ए बी एम ओ की बात करें, अब देखना इसमें कितना आप आसानी से समझ पाओगे। तो क्या है ये? साइ ए माइनस साइ बी। अब क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात कर रहा है, तो स्क्वायर करो। तो साइ स्क्वायर ए बी एम ओ कैसे होगा? साइ ए माइनस साइ बी का होल स्क्वायर। करेक्ट। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab। करेक्ट। तो अगेन जैसे देखो आपका साइ ए रहता, साइ बी रहता, अगर इंडिविजुअली आप स्क्वायर करते तो क्या बनता? साइ ए स्क्वायर साइ बी स्क्वायर। फिर आप ऐड करते तो क्या आता? साइ ए स्क्वायर प्लस साइ बी स्क्वायर। लेकिन अब आप क्या कर रहे हो? अब आपने पहले सबट्रैक्ट कर लिया है
और उसके बाद स्क्वायर करा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, एक एक्स्ट्रा टर्म से कम हो रही है। पिछले केस में एक्स्ट्रा टर्म से इंक्रीज हो रही थी, एक्स्ट्रा इंक्रीज था यहां, है ना, क्योंकि प्लस साइन के साथ है वो 2ab 2sib, लेकिन यहां पे माइनस साइन के साथ है ये भी एक्स्ट्रा टर्म, लेकिन ये क्या है, एक्स्ट्रा डिक्रीज हो रही है। आई है बात समझ में, धीरे धीरे कंफर्टेबल होते हैं, है ना। अच्छा, एबीएमओ में इट ऑलवेज हैव अ नोड, ध्यान रखना, बीएमओ में नोड मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती, लेकिन एबीएमओ में नोड मिलेगी ही मिलेगी। अभी थोड़ी देर में प्रूफ कर दूंगा, है ना। ये वाला जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, अगर ये नोड वाला आपको थोड़ा सा खटक रहा है कि यार ये इतने अच्छे से नहीं समझ में आया, अब भी प्रूव हो जाएगा। एबीएमओ में हमेशा नोड मिलेगी और बीएमओ में मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती, देखेंगे अभी, ठीक है। अब देखो, अब क्या क्या कंडीशन है ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल आपके कंबाइन कर सकते हैं टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हमने क्या सीखा है, एटॉमिक ऑर्बिटल आ रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं, तो क्या कंडीशन है, कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल आएंगे, कंबाइन करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, क्या कंडीशन है। कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स शुड हैव सेम और नियरली सेम एनर्जी, मतलब ऑलमोस्ट सेम एनर्जी के आना एटॉमिक ऑर्बिटल, तो वो जो कंबाइन करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देंगे। जैसे देखो 1s का आया और 1s का आया, 1s का एक एटॉमिक ऑर्बिटल आया और 1s का भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल आया, तो ये चल जाएगा, ये दोनों कंबाइन हो सकते हैं। लेकिन एक 1s का आया और एक 2s का आया, तो भैया यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा, तो ये नहीं चलेगा। यहाँ एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा तो ये नहीं चलेगा। तो आपको जो एटॉमिक ऑर्बिटल लेने हैं वो ऑलमोस्ट सेम एनर्जी वाले लेने हैं, और जो एटॉमिक ऑर्बिटल लेने हैं उनकी सिमेट्री भी वो सिमेट्रिक रहने चाहिए अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। मतलब जैसे pz है, वो किसके साथ कंबाइन करेगा, pz के साथ ही कंबाइन करेगा, ये चल जाएगा। जैसे px है, वो किसके साथ कंबाइन करेगा, px के साथ कंबाइन करेगा, ये भी चल जाएगा। लेकिन ये मत करना कि एक px ले लो एक py ले लो, तो ये कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा। आपको सिमेट्रिक भी रहना है, ऑलमोस्ट नियरली सेम एनर्जी के भी चाहिए आप, और ऑलमोस्ट आपकी सिमेट्री भी बढ़िया तरीके से बननी चाहिए, तभी आप कंबाइन कर पाओगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना पाओगे। ठीक है, ये चीज क्लियर है। और देखो अब टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखो, अब कितने टाइप के आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। एबीएमओ और बीएमओ तो एक टाइप है ही, और भी आपके जो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला कौन सा आ रहा है, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बहुत ध्यान से समझना, बहुत जबरदस्त मजा आने वाला है, ठीक है। अच्छा, जरा वीबीडी को ध्यान रखो, वीबीडी को ध्यान करो। सिग्मा बॉन्ड कब बनता था, जब ओवरलैपिंग होती थी अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, करेक्ट। तो आपका सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कब बनेगा, व्हेन ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। जब अगेन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड ओवरलैपिंग होएगी तो आपका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो कौन सा रहेगा, सिग्मा रहेगा। कौन सा रहेगा, सिग्मा रहेगा। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हम लोग क्या अज्यूम करते हुए चलेंगे, जेड एक्सिस। क्या ये जरूरी है जेड एक्सिस ही हो, नहीं यार, कोई और एक्सिस भी हो सकती है, लेकिन हम अजम्पशन क्या लेते हुए चलेंगे कि यार जेड एक्सिस है, कि जेड एक्सिस है। अब देखो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने होते हैं। पहली बात तो दीज आर टोटल 6 इन नंबर। कितने होते हैं, 6 इन नंबर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखो सिग्मा 1s, देखना थोड़े नाम ऐसे आएंगे यहाँ पे, है ना। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, सिग्मा स्टार 2pz। ये जो स्टार वाले हैं ये आपके ABMO है, और जो नॉन स्टार है जिनमें स्टार नहीं लगा हुआ वो क्या है, BMO है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। देखो कैसे बनता है, मैं आपको समझाऊं। देखिए देखिए, सपोज करो आपका एक एटॉमिक ऑर्बिटल आया 1s। देखो सपोज करो s है तो स्फेरिकल होएगा, तो मैंने देखो स्फेरिकल बना दिया, 1s आया, ठीक है। s को हम जनरली कैसे साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस से करते हैं। दूसरा भी कौन सा आया, 1s आया, ध्यान से समझना है अभी चीज। दूसरा भी क्या आया, 1s आया, करेक्ट। इसको भी मैंने प्लस से रिप्रेजेंट कर दिया, ये मैंने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बना दी। हमें पता है जो s सबशेल होता है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड ही आपका ओवरलैपिंग करता है, करेक्ट। अब देखो अगर मैं बीच में प्लस लगा दो, अच्छा बताओ कितने एटॉमिक ऑर्बिटल है, 2। एक 1s आया, एक 1s आया, तो टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल कितने हैं, 2। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने बनने हैं, 2।
एक क्या बनना है, ABMO, दूसरा क्या बनना है, BMO। तो अगर बीच में प्लस साइन है, दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं, अभी अभी बताया है, देखो जरा, देखो जरा, चीजें अगर ऐड होती हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और BMO बनता है, चीजें अगर सब्ट्रैक्ट होती हैं तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और ABMO बनता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, 1s आया, 1s आया और बीच में क्या करा है, ऐड करा है, बीच में क्या करा है, ऐड करा है। तो कौन सा इंटरफेरेंस करा रहा हूं, कंस्ट्रक्टिव। क्या बना रहा हूं, BMO बना रहा हूं। तो ऐसा करके कुछ इसका BMO बनता है। ये इधर इसका न्यूक्लियस, मतलब ये इधर ऐसे साइन दिखा दी। तो ये जो BMO बना है इसका नाम क्या है, सिग्मा 1s, सिग्मा 1s। तो अभी ये मैंने क्या बनाया है, BMO बनाया है। एक ABMO भी बनेगा। तो ABMO इनका कैसे बनेगा, देखो, जैसे देखो, ये रहा आपका 1s, ये रहा आपका 1s, ठीक है, इसको पॉजिटिव साइन, इसको पॉजिटिव साइन, ये आपने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस दिखा दी, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस दिखा दी। अब आपका ABMO बनाने के लिए कौन सा इंटरफेरेंस करना है, डिस्ट्रक्टिव। तो बीच में कौन सा साइन लो, माइनस साइन लो, ठीक है। तो माइनस साइन लो तो चीजें क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी तो मतलब दूर दूर जाएंगी, दूर दूर जाएंगी तो मतलब ऐसा कुछ बनाएगा। ये व्हाइट कलर से दिखाता हूं आपको, दूर दूर जाएंगी तो ऐसा कुछ ऐसा बनाएगा, ये और ये चीजें क्या हो गई, सब्ट्रैक्ट हो गई है, चीजें क्या हो गई है, सब्ट्रैक्ट। यहां पे पॉजिटिव, यहां नेगेटिव चले जाता है। आइए बात समझ में। तो देखो ये क्या बना है आपका, ABMO। सब्ट्रैक्ट हुई है तो दूर दूर चले गई चीजें, और ऐड हुई है तो पास पास आ गई चीजें। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल आए, कौन कौन से, दो एटॉमिक ऑर्बिटल आए, 1s और 1s। तो दो ही आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, कौन से, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। जो स्टार वाले होंगे वो ABMO होगा, स्टार वाले होंगे वो कौन सा होगा, ABMO। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होगा, जैसे 2s आएंगे तो क्या होगा, सिग्मा 2s बनेगा और सिग्मा स्टार 2s बनेगा। एक BMO बनता है, एक ABMO बनता है। सही है, क्लियर है। अब जैसे नोड की बात करें, जैसे देखो मैंने आपको क्या बताया था, देखो जो BMO है, इट मे और मे नॉट हैव नोड, इसमें कभी नोड हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता। लेकिन जो ABMO है इसमें हमेशा नोड होएगा। जैसे देखो इसमें बात करूं मैं, आ जाओ, तो देखो ये वाली लाइन दिख रही है आपको, देखो यहां पे आपको एक भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नहीं मिलेगी, दोनों अलग अलग हो गए तो बीच में गैप प्रोड्यूस हो गया। तो इस लाइन पे आपको एक भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं मिलेगी। तो यहां पे क्या है, ये क्या है, ये नोड है। और कितनी नोड है इसके पास, एक है। लेकिन इधर देख लो BMO में, सिग्मा 1s में देखो आपको ऐसी कोई सी भी लाइन नहीं मिलेगी जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं मिल रही है। देखो चलो सपोज करो ये वाली लाइन सोचते हो तो क्रॉस कर रहा है ना बीच से, तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। नोड क्या होती है, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिले ही नहीं। तो यहां पे अगर मैं पूछूं तो नोड कितनी हो जाएगी, 0। तो देखो BMO में नोड नहीं आई, इस केस में नहीं आई, कुछ केसेस में आ जाएंगे, अभी दिखा दूंगा। लेकिन ABMO में हमेशा एक ना एक नोड तो मिलेगी ही मिलेगी। तो मैंने आपको 1s करके समझा दिया। 1s कैसे बनेगा, 1s जब आएंगे तो सिग्मा 1s बनेगा और सिग्मा स्टार 1s बनेगा। ऐसे 2s आएंगे तो सिग्मा 2s बनेगा, सिग्मा स्टार 2s बनेगा। अब ये और देखो, सिग्मा 2pz है और सिग्मा स्टार 2pz है। तो जो ओवरलैपिंग होनी है वो अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होनी है। तो देखो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस Z एक्सिस मानते हुए चल रहा है। अब देखो जैसे ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बनाई, देखो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बनाई, ठीक है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हम लोग ये Z एक्सिस मानते हुए चल रहा है। अब आपका PZ कैसे होगा, ये सपोज करो ये रहा एक PZ, ये मैंने बनाया 2pz, और यही मैंने क्या बनाया आपका 2pz, करेक्ट है, 2pz बनाया, ठीक है। दो एटॉमिक ऑर्बिटल लेके आया, कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, दो ही बनेंगे। कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, दो। अच्छा साइन दे दो, इसमें प्लस दे दो तो इधर माइनस दे दो, इधर प्लस दे दो इधर माइनस दे दो। अब बीच में मैं प्लस दे रहा हूं तो इस प्लस का क्या मतलब है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसका क्या मतलब है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटर स्पेलिंग गलत हो गई है, आप लोग सही कर लीजिएगा, इंटरफेरेंस, ठीक है। मतलब क्या बनने वाला है, BMO बनने वाला है। क्या बनने वाला है, BMO बनने वाला है। मतलब चीजें क्या होने वाली हैं, ऐड होने वाली है। तो देखो ऐड होती हैं चीजें तो ऐसा करके कुछ बनेगा, ये ऐसा, ये बीच में ऐसा गप्पू सा बन जाता है, ठीक है, और ये ऐसा, यहाँ पे माइनस साइन आ जाता है, यहाँ पे प्लस साइन, यहाँ पे माइनस साइन। ये क्या बना है, देखो आपका ये बना है BMO, और BMO क्या होगा, ये सिग्मा
2pz। सिग्मा क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जो ओवरलैपिंग हो रही है दैट इज अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, z लिया है ना, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस भी कौन सी है? z एक्सिस है। ये तो मैंने कंस्ट्रक्टिव वाला बनाया है, डिस्ट्रक्टिव भी बनाऊं तो डिस्ट्रक्टिव बनाओ तो देखो पहले ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले लो ना, बहुत धीरे धीरे बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से एक एक चीज यार आपको कवर करवाई जा रही है ना। चाहे तो यार एक ही वीडियो में पूरी की पूरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी खत्म हो सकती है, लेकिन नहीं यार, भगाने का कोई मतलब नहीं है। आप शानदार तरीके से फील लेके समझोगे तो केमिस्ट्री से आपको प्यार भी होगा और मजा भी आएगा पढ़ने में, वरना वही लगेगी कि चीजें रट लो बैठ के। तो थोड़ा फील लेके लिए, थोड़ा इंजॉय करके पढ़ेंगे ना तो, और थोड़ा डीप में पढ़ेंगे तो ही यार आपको भी इंटरेस्ट आएगा और मेरे को भी पढ़ाने में तभी मजा आएगा। ठीक है, तभी बहुत बहुत अंदर जा रहे हैं यहाँ पे, है ना, बहुत अंदर जा रहे हैं और बहुत अच्छे से देख रहे हैं एक एक चीज। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या लगाऊं? माइनस साइन लगाऊं। माइनस साइन का क्या मतलब है? माइनस साइन का क्या मतलब है? इट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब इट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। चलो स्पेलिंग वापस गलत हो गई है, देख लेना। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या बनने वाला है? ABMO बनने वाला है। क्या बनने वाला है? ABMO बनने वाला है। मतलब क्या होने वाली है चीजें? क्या होने वाली है? सबट्रैक्ट होने वाली है, मतलब दीजिए चीजें दूर दूर जाने वाली है। तो देखो कैसे दूर दूर जाती है, ये ऐसा और ये चले गया और ये ऐसा और ये इधर दूर चले गया। ठीक है, देखो इधर प्लस, इधर माइनस, इधर माइनस, इधर प्लस। तो ये क्या बना है? ABMO बना है। ठीक है, ये क्या था? 2pz था, ये क्या था? 2pz था, और ये तो आपकी z एक्सिस थी। ये क्या बना है? ABMO, तो सिग्मा स्टार 2pz बना है। सिग्मा स्टार 2pz बना है। आ रही बात समझ में? अब देखो नोड की बात करें, क्या आपको ये लाइन दिख रही है? क्या यहाँ पे कुछ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है? नहीं है, तो ये क्या रहेगी? इसकी नोड रहेगी। नोड कितनी हो गई? इधर 1 हो गई। और यहाँ पे ऐसी कोई भी आपको लाइन नहीं दिखेगी, तो ये क्या हो गया? नोड 0। तो यहाँ पे भी BMO में नोड नहीं मिली। अभी जब नेक्स्ट केस कराऊंगा तो BMO में भी नोड होगी। तो BMO में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जैसे सिग्मा 1s में नोड नहीं है, सिग्मा 2s में नोड नहीं होगी, पाई 2pz में नोड नहीं होगी, लेकिन ABMO में हमेशा नोड आनी ही आनी है, पक्की बात है। ठीक है, अब आ जाओ दूसरे टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अभी तक हम कौन सा पढ़ रहे थे? सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब क्या पढ़ रहे हैं? पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कैसे बनेगा? इट इज फॉर्म्ड बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब पैरेलल ओवरलैपिंग, मतलब अबव एंड बिलो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। लिख दो भैया यहाँ पे, अबव एंड बिलो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। बच्चा पाई बॉन्ड कैसे बनता था? जब ओवरलैपिंग होती थी ऊपर और नीचे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से। सेम चीज है यहाँ पे भी। अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो रहा है तो क्या बन रहा है? आपका सिग्मा बॉन्ड। ऊपर और नीचे हो रहा है तो क्या बन रहा है? पाई बॉन्ड बनता है और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उससे बनेगा। ठीक है, अब अगर इनकी बात करें तो कितने नंबर में होते हैं? दे आर 4 इन नंबर। सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने थे? 6। पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने हैं? 4। तो टोटल अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात करें तो कितने होते हैं? 10 होते हैं। अच्छा, इनका नाम देखो, इनका नाम क्या है? पाई 2px और पाई स्टार 2py, सॉरी पाई स्टार 2px है ना। पहले x वाले लिख देते हैं फिर y वाले की तरफ चलेंगे। पाई स्टार 2px और पाई 2py और पाई स्टार 2py। ऑब्वियस सी बात है, जो ये है जिसमें स्टार नहीं लगा हुआ है, ये क्या है आपके? BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जिनमें स्टार लगा हुआ है ये क्या है आपके? ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सही है। अब ऐसे नहीं समझोगे, अब आपको बना के दिखाना पड़ेगा ना। तो सपोज करो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में मान लेता हूं, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लेता हूं मैं, ये सपोज करो ये हमने मान लिया इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। सपोज करो ये Z एक्सिस है। अच्छा, PX कैसे होगा? परपेंडिकुलर टू Z एक्सिस। सपोज करो ये है, ये क्या मान लेते हैं? सपोज करो PX मान लो, या PY भी मान सकते हो, कुछ भी मान लो, क्योंकि अगर ये Z एक्सिस है तो ये वाली एक्सिस X एक्सिस भी हो सकती है, Y एक्सिस भी होती है, कुछ भी मान सकते हैं। दूसरा भी ऑर्बिटल ये ले लो। ठीक है, ये भी क्या है आपका? या तो PX है या फिर PY है। अब चीजें क्या हो रही हैं? मैंने बीच में साइन कौन सा ले लिया? प्लस का ले लिया। मतलब
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराने वाला हूँ, BMO बनाने वाला हूँ। तो कैसे बनेगा, अब जो ओवरलैपिंग होएगी, जैसे देखो इसको प्लस, इसको माइनस, इसको प्लस, इसको माइनस, तो क्या होगा, अबव एंड बिलो योर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो ये दोनों क्या करेंगे, ऐड हो जाएंगे, और ये दोनों भी क्या करेंगे, ऐड हो जाएंगे। तो देखो आपका कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, ऐसे कोई किडनी शेप का टाइप का बनता है, ये आपका ये आया और ये आपका ये आया। तो ऊपर क्या आ गया, देखो प्लस प्लस ऐड हो जाएंगे, प्लस आ गया, नीचे माइनस माइनस वो भी ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन क्या आएगा, माइनस आएगा, साइन क्या आएगा, माइनस आएगा। क्या बनाया ये, BMO। क्या नाम होगा, जैसे ये सपोज करो ये है आपका 2px है, तो ये भी क्या होगा 2px, तो ये क्या बनेगा पाई 2px, क्योंकि ओवरलैपिंग अबव एंड बिलो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हुई है, तो कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। यहां पे ये सपोज करो 2py है, तो ये भी क्या होगा 2py, तो ये क्या बनेगा पाई 2py। देखो एक px और एक py मत लेना, उनमें कभी भी ओवरलैपिंग नहीं होती, जीरो ओवरलैपिंग हो जाती है। ये मैंने आपको VVD में भी समझाया था, और ये मैंने जब ये भी आपको, देखो पीछे चलो, देखो जैसे ये बोल रहा हूँ, एक x और एक y लोगे तो कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगी, या तो दोनों x लेना या दोनों y लेना, है ना। तो आपका क्या बनेगा पाई, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। और दोनों अगर z ले लेते हो तो देखो आपका सिग्मा बनता है, ठीक है। और दोनों x ले लिया या दोनों y ले लिया तो आपका पाई बनेगा। और ये मैंने कौन सा इंटरफेरेंस दिखाया है, कंस्ट्रक्टिव। चीजें क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं। अब क्या दिखाऊं आपको, डिस्ट्रक्टिव दिखाए, है ना, डिस्ट्रक्टिव भी तो दिखाना है। तो देखो ये बना लो आप इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। क्या मानते हुए चल रहे हैं, जेड एक्सिस। क्या कोई कंपल्शन है जेड एक्सिस ही माने, नहीं भैया, कुछ और मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो ये एक आया, ठीक है, ये दूसरा आया, ये क्या है, सपोज करो 2px ले लो, तो ये भी क्या लोगे 2px। ये सपोज करो 2py ले लो, ये भी ले लो 2py ले लो, ठीक है। अब देखो साइन देखो, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, अब बीच में क्या आ गया, नेगेटिव, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बनाने वाला हूं, ABMO बनाने वाला हूं। क्या बनाने वाला हूं, ABMO बनाने वाला हूं। अब चीजें क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी, चीजें क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी, मतलब दूर दूर जाएंगी। तो देखो ये भागा, ये भागा, ठीक है, और ये इधर भागा, ये इधर भागा, ठीक है, ऐसा कुछ। तो यहां पे चीजें क्या हो रही हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, चीजें सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। क्लियर है। तो ये क्या बना दिया मैंने आपका, ABMO। तो अगर पाई 2px लिया है तो ये क्या बनेगा आपका, पाई स्टार 2px। स्टार आते से ABM हो जाता है। 2py लिया है तो दिस वुड बी पाई स्टार 2py। हाँ या ना। अब नोड समझे, नोड का भी तो समझ रहा है हमें। तो देखो जरा पीछे वाले में चलो, जो BMO था, क्या ये वाली लाइन जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से ही पास हो रही है, क्या यहाँ पे आपको कोई भी आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिख रही है, नहीं। तो ये क्या है, आपकी नोड है। कितनी नोड है, एक नोड है। कितनी नोड है, एक नोड है, ठीक है। तो ऐसे ही मैं बात करूं ये वाली, तो यहाँ पे देखो ये तो एक तो ये हो गई जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से पास हो रही है, ये एक नोड हो गई, और एक ये भी दिख रही है आपको। तो कितनी नोड है यहाँ पे बच्चा, दो नोड है। तो देखो क्या पॉइंट क्या था, पॉइंट ये था कि जो BMO है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, उसमें नोड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। देखो क्या लिखा है, इट मे और मे नॉट हैव नोड, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन ABMO में हमेशा होगी। तो देखो आपको देखो BMO है, नोड नहीं है, ABMO है, नोड है भैया, नोड मिलनी है ABMO में। देखो BMO है, नोड नहीं है, ABMO है, नोड है, ABMO में तो मिलनी है। और देखो BMO है लेकिन यहां पे भी नोड है, तो BMO में नहीं भी हो सकती, हो भी सकती है, लेकिन ABMO है तो वहां पे भैया नोड होगी ही होगी। कितनी नोड है यहाँ पे, दो नोड है। कितनी नोड है, दो नोड है, ठीक है। तो बड़े आराम से, बड़े धीरे धीरे से सारी चीजें पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा बड़े वीडियोस नहीं दे रहा हूं आप लोगों को। देखो पूरी अच्छे से स्लाइड बनी हुई है, देखिए आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आपकी, बॉन्ड ऑर्डर, स्टेबिलिटी, बॉन्ड एनर्जी के बारे में बताएंगे, फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी का वीडियो इतनी देर में रोकूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो रही हैं चीज़ें। आप बढ़िया तरीके से इसके नोट्स बनाओ,
एक हो सके तो यार एक बार फटाक से थोड़ा स्पीड बढ़ा के वापस से लेक्चर देख लो, दिमाग में बैठ जाए कि हाँ यार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का ये फील है। फील भी तो लेना इंपॉर्टेंट है यार, राइट। तो आप लोग अच्छे से इसके नोट्स बनाइए और फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पूरी खत्म कर दूंगा। और उसके बाद एक और वीडियो रहेगा, वो हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें देख लेंगे। ऑलराइट, तो चलो यार फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।